के लिए पहला क्वेश्चन बना है, आप सभी लोग तैयार होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर देते जाइए और फिर हम डिटेल में आप लोगों को यह सारी बातें समझाते जाते हैं। जल्दी जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर के आ जाओ मित्रों, बहुत ही खास सेशन होने जा रहा है। आपको आज क्वेश्चंस के माध्यम से इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे आप लोग अगर लिखते हुए चले गए उन इंफॉर्मेशंस को, तो उन इंफॉर्मेशंस को ही दोहराते हुए चले जाना, अपने आप आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। चलिए साहब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बाय whom is the birthplace of गौतम बुद्धा inscribed? यानी कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे गौतम बुद्ध के जन्म के वृक्ष। तो भैया देखिए, आप में से बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। रजत कुमार जी, रजत कुमार, विनोद, शुभम, अंजलि रॉय, एकदम गलत जवाब है बेटा। द राइट आंसर इज अशोक मौर्य का रुम्मीदेई स्तंभ। अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कहानी है इसकी। हुआ क्या कि जब ये अशोक की जब हम बात करते हैं तो अशोक का रुम्मीदेई जो लघु स्तंभ है, बेसिकली मिनिएचर लेख जो है इस पर मिला। और इसमें क्या कहा गया था कि अशोक जब अपने शासन काल के 20वें वर्ष कौन से 20th ईयर ऑफ हिज सर्विस, जब अशोक को शासन करते हुए 20 साल हो गए थे, तब वो लुम्बिनी गांव गया था। कहां गया था? लुम्बिनी गांव गया था। और उस लुम्बिनी विलेज में जाकर के जब उन्हें यह पता चला कि यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, भगवान जो बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ है, जब यह बात इन्हें पता चली तो इन्होंने लुम्बिनी गांव का जो कर है, जो टैक्स है, वो घटा करके 1/8 कर दिया। यानी कि गौतम बुद्ध का जैसे ही यह पता चलता है कि लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ, तो उन्होंने, यानी कि अशोक ने, सम्राट अशोक ने इस लुम्बिनी गांव का जो टैक्स है, जो कर था, वो घटा करके 1/8 कर दिया। तो इस बात को लिखा हुआ कहां है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह लिखा हुआ है अशोक मौर्य का रुम्मीदेई लघु स्तंभ में। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? द बुद्धा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आंसर दीजिए भाई। मेरे प्यारे साथियों, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये सब टॉपिक वाइज हैं। पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, अब मैं गौतम बुद्धा पढ़ा रहा हूं। गौतम बुद्धा के साथ मैं आप लोगों को बुद्धिज्म, इसके बाद में जैनिज्म पढ़ाऊंगा। इसी क्रम में फिर मैं मिडाइवल ले जाऊंगा, मिडाइवल के बाद फिर मॉडर्न ले जाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हर सब्जेक्ट आपका एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं टॉपिक के साथ कवर करा रहा हूं। आंसर दीजिए। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अंकित, श्रेया, कमल, नीरज, अनुज, अनु, शशि, रोहित, दीपेंद्र, बिल्कुल सही जवाब बेटा। द राइट आंसर इज, वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और जिनके घर में हुआ था उनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन, यानी कि इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। यही कारण है कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है, क्योंकि यह शाक्य कुल में पैदा हुए थे। ये कहां है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित जगह का नाम है ये। नेपाल के तराई रीजन में स्थित जगह है जहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सभी एग्जाम्स में उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस में से हैं। बताइए, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी? क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आंसर आपको सोच के देना है। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल कहां आयोजित हुई थी? जवाब दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है राहुल का। मनु, राहुल व्यास, श्याम मीणा, एकदम सही जवाब है बेटा।
सुष्मिता बनर्जी एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही है साथियों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। राजगृह में पहली बौद्ध परिषद हुई थी। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए साथियों यहां पर कुछ बातें आपको समझने की हैं और वो क्या है। प्रथम जो बौद्ध परिषद यानी कि गौतम बुद्ध के मरने पर गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 883 बीसी में 883 बीसी में गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं, और इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। यानी कि गौतम बुद्ध ने कुल मिलाकर के 80 साल का जीवन जिया। इनके जीवन के जो अंतिम क्षण थे यानी कि 483 बीसी में जब इनकी मृत्यु हुई तब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और वो राजगृह में हुई थी। तो जब मौत हुई इनकी तो प्रथम बौद्ध संगति हुई यानी कि काउंसिल बैठी और इस काउंसिल के अध्यक्ष बने थे मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम था महाकश्यप। ये बेटा नाम याद कर लेना, बहुत पेपरों में पूछा गया है। इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज महाकश्यप। और इस समय पर जो राजा थे यहाँ के, वो राजा थे राजगृह के अजात शत्रु। अजात शत्रु वाज द किंग, अजात शत्रु एट दैट टाइम। क्लियर? तो यहां पर राजगृह का बात याद रखना है। और यहां दो अतिरिक्त रूप से आपको फैक्ट याद करने हैं, और वो क्या है कि यहां पर दो मुख्य रूप से पिटक लिखे गए थे, जिनका नाम था, एक का नाम सुत पिटक और दूसरे का नाम था विनय पिटक। ये नाम याद कर लेना, आगे आने वाले सवाल में समझाऊंगा कि ये क्या है। सुत पिटक और विनय पिटक, ये दो बातें यहां पर लिखी गई थी केवल अभी। इतना ही फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको और जानना है तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। जो सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी, बुद्ध काउंसिल हुई थी, वो कहां हुई थी? सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी मेरे प्यारे साथियों वैशाली में। सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी वैशाली में। और थर्ड जो बुद्ध काउंसिल है मेरे प्यारे साथियों, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्ध काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चौथी बुद्ध काउंसिल थी वो कश्मीर में हुई थी, यानी कि फोर्थ वाज इनॉग्रेटेड इन कश्मीर। और उस कश्मीर को उस समय कुंदन वन के नाम से जाना जाता था। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है कश्मीर, ये फोर्थ बुद्ध काउंसिल का है। राजगृह जो है वो फर्स्ट बुद्ध काउंसिल का है। वैशाली जो है वो सेकंड बुद्ध काउंसिल का है। इस प्रकार से आपके सामने चारों की चारों ऑप्शन अपने आप में ये बताते हैं कि बुद्ध की काउंसिल कहां कहां हुई थी। बेटा इन काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी आमूल चूल अभी तक सुधार हुए हैं ये इसी समय पर किए गए थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है? आंसर दीजिए। आपके सामने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और चिंता मत करिए, मुझे आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतना अतिरिक्त फैक्ट दे रहा हूं, अगर आप इन्हें याद कर गए तो फिर बुद्धिज्म से गलत सवाल कभी भी नहीं होगा। ठीक है बेटा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। श्याम, दिवाकर, राहुल, अरविंद, सुधीर, बजेंद्र, शाकब, अनु, विवेक, बिल्कुल सही जवाब बेटा। द राइट आंसर इज, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अपने वीडियो को शेयर करते जाओ बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। बहुत ही बुद्धिज्म से ऊपर फिर यहां से सवाल नहीं निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बुद्धिज्म में इतना ही कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सफिशिएंट है। हाँ भाई, अब सवाल बना कि सर ये त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो मैं आपको बता दूं। पहला त्रिपिटक था, उसका नाम था सुत पिटक, नंबर 1। सर दूसरा कौन सा था? उसका नाम था विनय पिटक। ये नाम एज इट इज ही याद रखने हैं भैया। दूसरा हो गया विनय पिटक। और बोले सर तीसरा कौन सा पिटक हो गया? तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा हुआ अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हो गए। डन। तो ये 3 पिटक याद कर लीजिएगा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बोले सर इस सुत पिटक में क्या था? इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश थे। भगवान बुद्ध के उपदेश रखे गए थे। जो भी भगवान बुद्ध ने अब तक उपदेश दिए वो इसमें संकलित किए गए हैं। बोले सर फिर विनय पिटक में क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखी गई थी, यानी आचार संहिता।
आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया था। किन के लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, कि कौन बौद्ध भिक्षु बन सकता है, उसके बारे में, बौद्ध के जो मॉन्क हैं वो कौन बन सकते हैं, उनके बारे में सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसमें लिखे गए हैं। इसके अंदर सारे सरमन्स जो इनकी बातें हैं वो लिखी गई हैं। और अभिधम्म पिटक में भगवान गौतम बुद्ध की फिलॉसफी लिखी गई है, यानी कि उनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है, उनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है, यह इसके अंदर लिखा गया है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको ये तीनों फैक्ट अतिरिक्त रूप से पता हो गए। सुत, विनय और अभिधम्म, इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पिटक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? आंसर दीजिए। बिल्कुल, आंसर अभी आने शुरू नहीं हुआ है, आंसर दीजिए बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर दीजिए। बहुत आपको अल्टीमेट इंफॉर्मेशन यहां से पता चलने वाली है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है पंकज सिंह नेगी का, सुधीर कुमार का, अमित, विशाल, नीरज, अतुल, ऋषभ, सिल्की चौहान, पवन, नेहा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। इन्होंने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। अब सवाल बनता है सर प्रथम प्रवचन को कहते क्या हैं? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम प्रवचन को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब बेसिकली आप इस पॉइंट को याद कर लेना, इनका जो उपदेश था वो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। नंबर 2, बुद्ध की मृत्यु को, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, ये टर्म याद कर लेना। महापरिनिर्वाण जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। ऐसे धर्म चक्र प्रवर्तन इनके उपदेश देने को कहा जाता है। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और तीसरा, इनके जीवन काल की प्रमुख घटनाओं में जो घर त्यागने वाली घटना है, तो उसमें जब इन्होंने घर छोड़ा था मेरे प्यारे साथियों, जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने बच्चे बीवी को छोड़ करके ये निकल गए थे, तो उस घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, यह घटना याद रखनी चाहिए। और यहां पर अतिरिक्त फैक्ट मैं आप लोगों को दे देता हूं कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यह फैक्ट एडिशनली याद कर लेना, बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी अपने साथियों को और लेकर के आइए। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां प्रकट हुए? बताइए भाई, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां प्रकट हुए? यह क्लास बहुत दिन से नहीं चल रही है, मेरी क्लास को अभी चौथा पांचवा दिन है। तगु जाखड़ जी, बिल्कुल आनंद आएगा। आप तो बस एक बार क्वेश्चन के साथ जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूं ना बेटा, बस इतना लिख लेना। बुद्धिज्म में इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसमें ही काम हो जाएगा अपना। बिल्कुल। हेमलता स्वामी, नेहा आपने आंसर गलत दिया बेटा। हेमलता स्वामी का आंसर सही है, प्रमोद का आंसर सही है, ब्रजमोहन सैनी आपका भी आंसर सही है, अरविंद जी आपका भी आंसर सही है, रामचरण वर्मा आंसर सही है। द राइट आंसर इज बुद्ध के काल में सबसे अधिक मतलब धातु के बने जो सिक्के हैं वो सबसे पहले बुद्ध के काल में पता चलते हैं। बोले ये कब की बात है? 5वीं और 6ठी शताब्दी की बात है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर इन सिक्कों को ही आहत कहा जाता था। याद कर लेना बेटा, इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? आहत के नाम से जाना जाता था, अथवा पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। यह फैक्ट है बेटा, पंचमार्क, पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? आहत अथवा पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। और ये अधिकांश सिक्के जो हैं ये चांदी से बने हुए थे, चांदी से बने हुए थे अथवा फिर तांबे से बने हुए थे।
कॉपर अथवा चांदी के सिक्के यहां पर सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और कहां पर ऐसे मिले हैं, हालांकि ऐसे सिक्के पूरे देश में ही मिले हैं, लेकिन तक्षशिला से मगध के बीच में सबसे ज्यादा मिले हैं। तक्षशिला से मगध के बीच में, बेटा ये मैं बहुत सारे फैक्ट दे रहा हूं आप लोगों को, तक्षशिला से मगध के बीच में अत्यधिक मात्रा में ये सब तत्व मिले हैं, मतलब पत्थर, ये सिक्के मिले हैं बेटा, ठीक है ना। आप लोग चिंता मत करो, मैं सवाल आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल के माध्यम से आपको इतने सारे फैक्ट दूंगा कि आप उन फैक्ट्स को अगर याद कर गए तो बेटा यहां पर आपको उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और पूरी तरह से पहले बुद्धिज्म कराऊंगा, फिर जैनिज्म कराऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत करिए, सवाल के आंसर देते जाइए। हाँ भाई आंसर दीजिए। सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जीके सबका एक जैसा होता है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? आदित्य कुमार जी धन्यवाद, त्रिपुरारी कुमार सिंह जी आंसर देते जाइए, तगु जाखड़ जी धन्यवाद, निखिल झा जी आपको आनंद आ गया इसका मतलब। हाँ भाई आंसर दीजिए बेटा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही जवाब। ये पाली भाषा में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना शुरुआत में की गई थी, और ये पाली भाषा में पहले जब रचना की गई थी तो पाली में की गई थी, और बाद में ये रचनाएं संस्कृत भाषा में की गई थी। शुरुआत में जब पूछा जाएगा पहले किस में की गई थी, तो प्रारंभिक भाषा तो थी पाली और बाद की भाषा थी संस्कृत। और अगर आपसे कभी मल्टीपल ऑप्शन में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म किस में लिखे गए हैं, तो पाली और संस्कृत दोनों ही आंसर सही होंगे, लेकिन जब प्रारंभिक पूछा जाए तो केवल बौद्ध धर्म का पाली आंसर ठीक होगा बेटा। चलो नेक्स्ट बताओ। तो ये दोनों बातें सही हो गई, तो यहां पर मैंने पाली और पाठ बता दिया, और यही क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है, किस भाषा में रचे गए थे, तो पहले पाली और फिर संस्कृत हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बौद्ध धर्म में बैल का संबंध, जिसको बुल कहते हैं, इसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन में किस घटना से है? बेहद अच्छा सवाल है, आंसर दीजिए बेटा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल चल रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एक बार थम्स अप करके बता दो, आप लोगों के आंसर से मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार थम्स अप कर दो और अपने अन्य साथियों को जल्दी जल्दी लाइव ले आओ बेटा। बिल्कुल सही, अभी बलाली जी आपका आंसर सही है, राम सिंह जी का आंसर भी सही है, राहुल, अंजू, नवीन, बिल्कुल, निशा, आदित्य, रजनी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। द राइट आंसर इज, आप में से कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन कुछ साथी बी आंसर भी लिख रहे हैं, जबकि राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये जन्म से जुड़ी घटना है। तो बैल का जो संबंध है ना, वो गौतम बुद्ध के जीवन में, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर 2-3 तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। गौतम बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि कमल और सांड, बुल जिसे आप कहते हैं, कमल और सांड यानी कि बुल, बैल जिसे आप कहते हैं, इनका संबंध यानी कि इनको चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। किससे? गौतम बुद्ध के जन्म से, नंबर 1। और अगर घोड़ा दिखाया जाए तो घोड़े का संबंध है गौतम बुद्ध के घर त्यागने से, घर को त्यागने से घोड़े का संबंध है। नंबर नेक्स्ट, यदि पीपल का वृक्ष इसमें पूछा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, तो ये बोधि वृक्ष से संबंधित है, जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है बोधि वृक्ष। जहां पैर के निशान दिखाए जाते हैं यानी कि फुटमार्क दिखाए जाते हैं, जिन्हें आप पद चिन्ह कहते हैं, पद चिन्ह दैट इज फुटमार्क, वो फुटमार्क है इनके संबंध में जीवन त्यागने से, जिसे आप निर्वाण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित हैं। और एक अंतिम चीज, गौतम बुद्ध के जीवन में स्तूप जो है, उसका स्थान जो है, वो इनकी मृत्यु से संबंधित है। यानी कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध के संबंध में कि बताइए इनमें से कौन कौन से चिन्ह जो हैं, इन पर सवाल बनते हैं बेटा, ये लिख लेना, अतिरिक्त रूप से याद कर लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे तथ्य मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। प्रीति प्रज्ञान जी, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट आंसर दीजिए। बुद्ध को प्रबोध का ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को कौन सी जगह पर प्रबोधन हुआ था, एनलाइटनमेंट कहां हुआ था?
थैंक यू रविंद्र जी, अनुष्का जी धन्यवाद, बिल्कुल सही, धन्यवाद। रजनीश पंडित जी आपने आंसर दे दिया है, आप वहीं के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया बेटा। सौरभ तिवारी, मनोज बगड़िया, आप सबको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ जी बताएं, बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहां हुआ था? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं श्याम मीणा जी, अशोक चौधरी जी बिल्कुल सही, छोटू यादव बिल्कुल सही, गौरव राज सही, सुष्मिता, हरिओम, जैस्मिन, रजनी, श्रेयस एकदम सही जवाब है साथियों। इन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त होने को एनलाइटनमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुद्ध, धम्म और संघ ये तीन चीजें मिलकर के संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों चीजें संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ए बी सी डी में से ऑप्शन बताइए बेटा। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, आंसर दीजिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभय मिश्रा जी नाम लिया, आपका आंसर दीजिए बेटा। हेमंत निषाद जी सही है, त्रिवेणी जी आपका सही है, बिल्कुल। अनंत, त्रिवेद, सुरेश, शिप्रा, अरविंद, मनोज, कपिल, स्मृति, मंजू, प्रिया, राम, अंजलि, विकास, रजनी एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, त्रिरत्न कहलाते हैं। साथियों बौद्ध धर्म के अंदर इन तीन रत्नों को, बुद्ध, धम्म और संघ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और एक बात और यहां पर समझ लीजिए, इन लोगों को यानी कि गौतम बुद्ध जब अपने शिष्य बनाते थे तो उन शिष्यों को तीन मंत्र प्रमुख रूप से दिखाए जाते थे, तीन श्लोक दिए जाते थे। उन श्लोक में था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये याद रखना, बुद्धम, धम्मम और संघम ये तीन जो हैं बेटा ये त्रिरत्न हैं, ठीक है ना। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये इनके तीन वर्ण थे जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। बेटा इच्छा सब कष्टों का कारण है, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरो, विच रिलीजन इज प्रमोटिंग इट। कौन सा धर्म ऐसा है जो इस बारे में बात करता है कि इच्छा सभी धर्मों का, सभी कष्टों का कारण है? बताएं बेटा। नीरू मीरवाल जी मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूं? बिल्कुल सही है, आप देखते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं, इसलिए आप लोगों को ठीक है भाई। नेहा जी, श्रिया जी, तूफान सिंह जी और प्रतीक्षा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। विष्णु, नवीन वर्मा, साक्षी, कपिल, रजत, राजकुमार, मनीष एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म कहता है कि इच्छा सब दुखों का कारण है, और इच्छा के अतिरिक्त यहां पर चार दुख, चार आर्य सत्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? चार आर्य सत्य, यानी कि चार ऐसी बातें हैं जो शाश्वत रूप से सही हैं, बौद्ध धर्म के अंदर उन्हें कहा गया है। और वो कौन कौन सी हैं? नंबर एक बात कही गई है कि दुख है। नंबर दो, ये तो दुनिया जानती है कि दुख है। नंबर दो बताया गया है कि दुख का कारण है, दुख का कारण है यानी कि दुख किसी ना किसी कारण से होता है, और दुख का कारण क्या बताया गया था? इच्छा। नंबर तीन बताया गया दुख का निवारण है, दुख का निवारण है यानी कि दुख दूर किया जा सकता है, दुख का निवारण है। और नंबर चार बताया गया था कि दुख निवारण के 8 मार्ग हैं, यानी कि दुख को दूर करने के 8 मार्ग बताए गए थे, और दुख को दूर करने के जो 8 मार्ग बनाए गए थे उन्हें ही हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं जिनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, इस तरह से 8 इसके अंदर बताए गए थे, ठीक है ना साथियों। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये अच्छे अच्छे सवाल मिलते जा रहे हैं। बताइए, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बताइए बेटा। आप बहुत कुछ सीखेंगे आज, आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि सवाल के साथ भी कंटेंट तैयार किया जा सकता है। चिंता मत करो, मुझे ध्यान है, मैं कोई ऐसे ही उठा के नहीं ले आया कि हिस्ट्री के सारे सवाल उठा के ले आया। मैं आपको बुद्धिज्म के सवाल लाया हूं और जैनिज्म के लाया हूं, जितने हो जाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, चिंता मत करो।
बढ़िया से। अब देखो यहां पर कुछ समय की लिमिटेशन है, जिस वजह से मैं यहां पर सवाल के माध्यम से अधिकतम ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ भाई, बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाती है? तो एकदम आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, स्तूप कहलाती है। द राइट आंसर इज कि यहां पर संरचना स्तूप कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरा सेशन यहां पर खत्म होता है। आप सभी साथी से अधिकतम ज्ञान प्राप्त करते रहें। यहां पर समय की लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करिए, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ भी बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग डिटेल में थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरी अनअकैडमी प्लस पर भी क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसमें मैं आप लोगों को थ्योरी के साथ ही पढ़ाता जा रहा हूं। पहले थ्योरी है, फिर क्वेश्चन है, फिर टेस्ट है, फिर डाउट डिस्कशन है। क्योंकि यहां पर मुझे इतना स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिन भर तो आप लोग मुझे यूट्यूब पर देखते ही रहते हैं। तो मेरी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसकी अपने आप में एक लिमिटेशन है। उम्मीद है आप सभी को मेरा सेशन पसंद आया होगा। अपने अन्य साथियों को भी वीडियो शेयर करें। मस्त रहें। धन्यवाद।